Welcome back, students. Yeah. So, uh, in our last class, we were discussing about chapter number second, as you can see on the screen. तो देखिए, हम चैप्टर सेकंड की बात कर रहे थे हमारे, और चैप्टर सेकंड को अब जो रीडिंग है उसको हम आगे थोड़ा और बढ़ाते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि हमने चैप्टर सेकंड के बारे में बात की। चैप्टर सेकंड का नेम था एनिमल्स स्ट्राइक, जानवरों की हड़ताल हो रही थी उसमें। और उसमें हमने ये भी देखा था कि कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की बात हमने की थी, जिसमें से हमने सबसे पहले अगर हम देखें तो जैसा कि हमने जब रीडिंग की तो हमें पता चला कि जो एनिमल्स थे वो विजिटर्स के जाने के बाद एक जगह पर इकट्ठा हुआ करते थे, वो वहाँ पर एंजॉय किया करते थे। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी जो एक्टिविटीज़ थी उनमें क्या आने लगा, चेंज आने लगा। अब वो जब वो चेंज आने लगा तो वो एक दूसरे को नेग्लेक्ट करने लगे। उनको ऐसा नहीं लगता था कि अब उन्हें एक दूसरे के साथ बातें करनी चाहिए। तो तभी एक तो सबसे पहले कैरेक्टर जो आए थे वो हुट्टू जी आए थे, जो कि कौन है, ऑल है, ठीक है ना, उल्लू हैं। और उसके बाद यदि हम नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करें तो उसके बाद हमने हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर देखा था इन द फॉर्म ऑफ एलिफेंट, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ एलिफेंट। तो उसका नाम था मोटू, ठीक है। तो उसके बाद हमने मोटू जी के बारे में बात की। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक बार अपनी बात कही है हुट्टू ने और उसके बाद मोटू ने। अच्छा, हुट्टू ने तो ये कहा था कि हमें अपने प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए, तभी हम उनका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मोटू ने, एलिफेंट ने ये बताया कि भाई जो लोग आते हैं हमें विजिट करने के लिए वो मेरे दांतों की तरफ अपनी लालच भरी आंखों से देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मेरे दांतों के बदले अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। तो ऐसा कहने के बाद मतलब ये सारी चीज़ें अब उनके बीच में होने लगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए, अब आई होप यू आर रेडी फॉर दैट। तो अब हमारी अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं और आप देखेंगे जरा ध्यान से रंगू, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। रंगू द क्रोकोडाइल। रंगू कौन है? मगरमच्छ है। स्पोक बोला लेजीली, सुस्ताते हुए, आराम से, लेजी हुए बोला उसने, क्या बोला, आई एम गेटिंग स्केयर्ड। ये है स्केयर्ड, और स्केयर्ड का मतलब होता है डरा हुआ। स्केयर्ड मतलब क्या होता है भाई? डरा हुआ, ठीक है ना। तो अब क्रोकोडाइल जो है रंगू जी, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई, वो ये कह रहे हैं कि मुझे भी है ना क्या लगता है, डर लगता है। मुझे क्या लगता है, डर लगता है। यू नो आई फील वेरी हंग्री। क्यों? यू नो, तुम जानते हो कि मुझे क्या होती है भाई, मुझे बहुत भूख लगती है, ठीक है ना। मैं बहुत ज़्यादा भूख को महसूस करता हूँ, आई फील हंगर, या फिर आई फील वेरी हंग्री। वन मॉर्निंग, एक सुबह, सम गर्ल्स, कुछ लड़कियां, वर फीडिंग, FEED, फीड का मतलब होता है खिलाना। तो वन मॉर्निंग, एक सुबह, सम गर्ल्स, कुछ लड़कियां, वर फीडिंग मी विद पोटैटोज, कुछ लड़कियां मेरे को क्या खिला रही थी भाई, आलू खिला रही थी, पोटैटोज। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आ विक्ड बॉय, देखिए जरा, आ विक्ड बॉय, विक्ड बॉय का मतलब होता है नॉटी बॉय, शरारती लड़का, नालायक जिसे हम कहते हैं ना। हाँ, एक शैतान लड़के ने क्या किया, पुस्ट आ स्टोन इन माई माउथ, मेरे मुंह में एक क्या कर दिया, स्टोन, पत्थर डाल दिया, या पत्थर का टुकड़ा डाल दिया, एक कंकड़ मेरे मुंह में डाल दिया। एंड माय स्टमक, स्टमक है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, मैं आपको काफी बार क्लास में बता चुका हूँ प्रोनाउंसिएशन के बारे में। स्टमक हम इसको बोलेंगे। तो माय स्टमक, ACHED, ACHE, इसका मतलब होता है दर्द होना, ठीक है ना। तो माय स्टमक एक्ट, इसको बोलेंगे एक्ट, ठीक है, ACHED, एक्ट, माय स्टमक एक्ट। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इस तरह, माय स्टमक एक्ट फॉर 10 days, 10 दिन तक मेरे पेट में क्या हुआ, दर्द हुआ। जब एक बार मुझे कुछ लड़कियां आलू खिला रही थी, तभी एक शैतान लड़का आया और उसने मुझे क्या खिला दिए, पत्थर खिला दिया, और उसकी वजह से मेरे पेट में 10 दिन तक दर्द हुआ। ये किसने अपनी प्रॉब्लम सामने रखी,
ये भाई रंगूजी थे, जो कि कौन है, क्रोकोडाइल है, ठीक है ना। अब आइए जरा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, कालू जी, कालू जी आ चुके हैं, जो कि कौन है, BEAR, बियर मीन्स भालू, लेकिन एक बात ध्यान रखें, आप लोग आगे से कभी भी इसको बियर नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं बेयर, बेयर, ठीक है ना, इसको बियर नहीं बोल करके से हम बोलेंगे बेयर, ठीक है, बेयर मीन्स भालू, ठीक है, तो इसे बोलेंगे बेयर। कालू द बेयर, यहां पर है हम लोग, देखिए, कालू द बेयर शुक हिज हेड एंग्रीली, उसने भी अपना किया किया भाई, शुक हिलाया, हेड अपने सर को, एंग्रीली, एंग्रीली मतलब नाराज होकर के, ही बिगेन टू रिलेट हिज स्टोरी, अब उसने भी अपनी कहानी सुनाना शुरू किया, मतलब औरों की कहानी सुन करके उसने उसने भी अपनी कहानी को औरों के सामने रखा। क्या हुआ भाई, वो ये कह रहा है, बेयर जो हैं कालू जी, वो ये कह रहे हैं, वन इवनिंग, एक शाम को, अ ग्रुप ऑफ नॉटी बॉयज, शरारती लड़कों का एक समूह, एक झुंड, एक ग्रुप, केम आया, एंड स्टूड एट माई केज, और मेरे पिंजरे के पास आकर के वो लड़के या उनका जो ग्रुप है वो खड़ा हो गया। देवर कैरिंग, कैरी मतलब, कैरी करना मतलब वैसे क्या होता है, कह सकते हैं हम ले जाना, तो कैरिंग मतलब वो लाए थे, देवर कैरिंग वो लेकर आए थे या वो लेकर आ रहे थे, अ लार्ज ब्रेड, अ लार्ज ब्रेड, देखिए यहाँ पर हम लोग देवर कैरिंग वो अपने साथ ला रहे थे, अ लार्ज ब्रेड, ब्रेड मतलब एक ब्रेड का बहुत बड़ा टुकड़ा, ठीक है। दे बिगन टू गिव मी, और उन्होंने शुरू कर दिया, टू गिव देना, मी मुझे, वन स्लाइस, स्लाइस का मतलब होता है भाई एक टुकड़ा, ठीक है ना, जैसे कि ब्रेड होता है, हमारे यहाँ तो ऑलरेडी स्लाइस हुए मिलते हैं, लेकिन ब्रेड का क्या होता है, एक लॉफ होता है, LOAF, लॉफ मतलब गुच्छा, तो उसमें से चाकू से काटते हैं तो उसके क्या बन जाते हैं, स्लाइसेस बन जाते हैं, जैसे कि बटर को काटते हैं तो स्लाइसेस बन जाते हैं, ठीक है ना उसी तरह से, तो एक स्लाइस एक एक करके उन्होंने मेरे को टुकड़े दिए या मेरे को वो खिलाने लगे। अच्छा, अब क्या हुआ, देखो भाई, बहुत ही गलत चीज होने वाली है, देखिए जरा ध्यान से, when I was about to finish, about to finish मतलब खत्म करने वाला था, लगभग खत्म करने वाला था, when I was about to finish, जब लगभग मैं खत्म करने वाला था, my last slice of bread, my last slice of bread, जब मैं अपने ब्रेड का आखिरी टुकड़ा खत्म करने वाला था, खाने वाला था, आई बिट, आई बिट, BIT, बाइट मतलब एक टुकड़ा लेना, और यहाँ पर है BIT बिट, तो देखिए बिट भाई, आई बिट समथिंग शार्प, तो जब मैंने वो टुकड़ा खाया लास्ट वाला, तो मुझे लगा कि मैंने कुछ चबा लिया है, मैंने कुछ खा लिया है जो कैसा है, शार्प, शार्प मतलब बहुत ही तेज है, तीक्ष्ण है, नुकीला है, बहुत ही मतलब डेंजरस चीज भी हो सकती है वो। अब देखिए जरा वो क्या है, इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेड, ओ माय गॉड, तो देखिए जब मैंने देखा तो मुझे पता चला भाई ये तो क्या है, एक ब्लेड है, और ब्लेड तो आप बहुत अच्छे से जानते हो ना, हाँ वेरी गुड, जो बहुत ही शार्प होती है ना, और उसका हल्का सा भी कहीं टच हो जाता है तो हमारे हाथ से तुरंत खून निकल आते हैं, मतलब वो बहुत ही शार्प होती है। तो उन नालायक लड़कों ने उस ग्रुप ऑफ, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ द नॉटी बॉयज, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया, मेरे लास्ट ब्रेड के टुकड़े में मेरे को क्या खिला दिया, एक ब्लेड खिला दी, किसको भाई, कालू की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि कौन है, बियर नहीं है, बेयर है, बेयर, ठीक है ना, बेयर, ओके। तो सीइंग मी इन पेन, और देखो, और देखिए जरा कितने नालायक लड़के हैं ये, सीइंग मी इन पेन, मुझे दर्द में देख करके, द बॉयज क्लैप्ड, वो लड़के क्या करने लगे, तालियां बजाने लगे, देयर हैंड्स एंड लॉफ्ट, और साथ साथ हंसने भी लगे। बेचारे बेयर को, कालू को उन्होंने ब्रेड के बहाने एक ब्लेड खिला दी, उनको ब्लेड, है ना, शार्प, जो कि एक ऑब्जेक्ट होता है बहुत ही शार्प, और जब उन्हें पता चला या मुझे पता चल गया कि मेरे को ब्रेड खिला दी गई है, मुझे दर्द होने लगा बहुत
क्लैपिंग करने लगी, जो कि क्या था, बिल्कुल ही गलत चीज थी। ठीक है, तो आप लोग जरा देख लें कि अब तक किस किसने अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर किया है। तो पहले सबसे पहले हुट्टू जी आए थे हमारे साथ। हुट्टू जी ने ये कहा था कि अचानक से चेंज हुआ तो मैं सरप्राइज हो गया। हर कोई अपने आप को क्या मतलब, हर कोई अपनी अपनी मस्ती में मस्त थे, मस्ती जो कर ही नहीं रहे थे, वो बेचारे बहुत परेशान थे, एक दूसरे को रिएक्ट कर रहे थे। और उसके बाद मोटू जी आए जो कि एलिफेंट हैं, ठीक है ना। उन्होंने बताया कि लोग मेरे दांतों की तरफ अपनी लालच भरी आंखों से देखते हैं, नजरों से देखते हैं। फिर क्रोकोडाइल जी आए, रंगू है जिनका नाम। उन्होंने कहा कि एक लड़के ने मेरे को क्या खिला दिया, पत्थर खिला दिया, जिसकी वजह से मेरे पेट में 10 दिन तक दर्द हुआ। फिर कालू जी के बारे में हमने बात की अभी, बेयर के बारे में। ठीक है, और उसकी वजह से उनको दर्द होने लगा, कालू जी को, मतलब उस बेयर को दर्द होने लगा। और ऐसा देख करके, मुझे दर्द में देख करके, वो नालायक लड़के जोर जोर से तालियां बजाने लगे और हंसने लगे। तो इस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया है। अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर कौन आने वाला है, नेक्स्ट कौन अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने वाला है। देखिए भाई, ROARI, रोअरिंग। रोअरिंग मतलब दहाड़ते हुए, द टाइगर। अब देखिए भाई, टाइगर आ चुके हैं। टाइगर मतलब बाघ, ठीक है। द टाइगर सैड वर्रिडली। वर्रिडली, मोस्टली जो भी वर्ड्स होते हैं जिनके एंड में एल वाई होता है वो एडवर्ब ही होते हैं, ठीक है ना। तो वर्रिडली मतलब चिंता के साथ उन्होंने कुछ कहा। वर्रिडली, चिंता करते हुए, चिंता के साथ। द टाइगर, जिसका नाम है, अभी हम देखने वाले हैं आगे, टाइगर, उन्होंने कहा चिंता के साथ, दीज ह्यूमन बींग्स थिंक, इन मानवों को या इन मनुष्यों को ऐसा लगता है, कैसा लगता है, ये मनुष्य ऐसा सोचते हैं, अ टाइगर आउट टू डू नथिंग एक्सेप्ट टू सिट अराउंड एंड रोवर राउंड द क्लॉक। दीज ह्यूमन बींग्स, इन मनुष्यों को, थिंक, ये ऐसा सोचते हैं, ऐसा लगता है उनको, अ टाइगर, एक, टाइगर मतलब एक बाघ को, आउट टू, ठीक है ना। आउट टू क्या होता है भाई, आउट टू क्या होता है, मॉडल वर्ब होती है, ठीक है ना। आउट टू मतलब ऐसा करना चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो शुड का मीन देता है। तो आउट टू मतलब ऐसा करना चाहिए। शुड, आउट टू डू नथिंग, कुछ नहीं करना चाहिए। नथिंग, कुछ नहीं करना चाहिए। एक्सेप्ट, के सिवाय। टू सिट अराउंड, बैठे रहने के, अराउंड, एंड रॉर, दहाड़ने के, राउंड द क्लॉक, CLOC के, क्लॉक मतलब घड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर ये क्लॉक घड़ी बिल्कुल भी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि इन मनुष्यों को तो ऐसा लगता है कि एक बाघ को बैठे रहने के अलावा और दहाड़ते रहने के अलावा और कोई काम नहीं होता है, ठीक है ना। क्लॉक मतलब रोर राउंड द क्लॉक, उस पिंजरे के चारों ओर वो बस दहाड़ता रहे और बैठा रहे, इसके अलावा और कोई काम है ही नहीं, ऐसा लगता है इन मनुष्यों को। लेकिन देखिए आगे और क्या कह रहे हैं वो लोग। और उन्होंने कहा, इफ दे फाइंड मी पीसफुली अस्लीप, यदि, इफ कंडीशन आ चुकी है, कंडीशनल, इफ दे फाइंड मी, यदि उनको मैं कभी कभार मिल भी जाता हूँ पीसफुली, आराम से, पीसफुली, दोबारा से पीसफुल, और पीसफुली मतलब एडवर्ब आ गया। तो यदि मैं पीसफुली, आराम से, शांति के साथ, अस्लीप, स्लीप मतलब सोना, और अस्लीप मतलब भी जब भी मैं सोया होता हूँ, या जब भी उनको मैं दिखाई देता हूँ आराम से सोता हुआ, तो वो क्या करते हैं, दे थ्रो स्टोन्स एट मी, मेरे ऊपर क्या फेंकने लग जाते हैं, पत्थर फेंकने लग जाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हो, नहीं करते हो ना, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना। तो इसीलिए तो उन्होंने ये कहा कि मनुष्य को तो ऐसा लगता है बस मैं तो दिन भर बैठा रहूं, या फिर पिंजरे में घूमता रहूं, या फिर दहाड़ता रहूं, तो मेरे पास कोई काम ही नहीं है। गलती से मैं सो भी जाता हूं तो वो मेरे ऊपर पत्थर फेंकते हैं, उससे मेरी नींद खुल जाती है, जो कि बिल्कुल भी क्या नहीं है, दैट इज नॉट अ गुड मैनर, ओके। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत चीज़ हैं। एंड दे ट्राई टू मेक मी एंग्री सो दैट आई कैन रोअर एट देम, एंड दे ट्राई टू मेक मी एंग्री, ट्राई टू मेक, और मुझे मुझे गुस्सा करने की कोशिश करते हैं, सो दैट, जिससे कि आई कैन रोअर एट देम, जिससे कि मैं उनकी तरफ दहाड़ूं, मैं उनकी तरफ दहाड़ूं, मतलब वो मुझे परेशान कर रहे हैं। यदि मैं शांति से सोया भी रहता हूँ तो भी मुझे सोने नहीं देते,
वो चाहते हैं कि मैं उनकी तरफ दौड़ूं, ठीक है ना। अब वो बात अलग है कि यदि मैं पिंजरे में से बाहर निकल आऊँगा तो एक भी नहीं रुकेगा, ठीक है ना। तो मतलब ये जो भी विजिटर्स आ रहे हैं जू में, वो उनको अननेसेसरीली क्या कर रहे हैं, कह सकते हैं ना, उनको एक तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है ना। आ, उनको कह सकते हैं या उनको परेशान कर रहे हैं वो उस तरह से। तो देखिए हमारा जो पैरा है वो चेंज होता है। अब एक और नया कैरेक्टर है भाई, देखिए ज़रा कौन है। हल्लू। हल्लू जी आ चुके हैं, जो कि कौन है, गिबन, ठीक है, GIBBON। गिबन मतलब कहते हैं ना हम, एक प्रकार का काइंड ऑफ मंकी, एक प्रकार का बंदर होता है गिबन, ठीक है ना। तो गिबन है हल्लू, द गिबन एक प्रकार का बंदर ही है। सैड कहा, ग्रेवली, GRAVE, ग्रेव मतलब गंभीर, और LY लगा दिया तो क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। ग्रेवली मतलब गंभीरता से उसने कहा, क्या कहा, हॉरिबल, जस्ट हॉरिबल, हॉरिबल मतलब भयानक, बहुत ही बुरा, अप्रिय, समथिंग दैट यू रियली डोंट लाइक, ठीक है ना, बहुत ही बुरा। अप्रिय मतलब भयंकर, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। हॉरिबल, जस्ट हॉरिबल, हॉरिबल, जस्ट हॉरिबल। आई हैव हैड द सेम एक्सपीरियंस माई सेल्फ, आई हैव हैड, ठीक है। हैव हैड, आई हैव, यहाँ पर जो हैव है वो तो क्या है, आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, जिसे आप लोग मेन वर्ब कहते हो, हैज या हैव। और जो हैड है वो हैव की ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो कि क्या बन जाती है, हैड बन जाती है, ठीक है। तो एक बात समझ में आई, जो हैव है वो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम कर रही है, देखिए जरा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो हैव है, जो शुरू में आई है, पहले आई है, वो तो है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, और बाद में जो हैड आया है वो हैव की ही थर्ड फॉर्म है। तो एक बात तो क्लियर है, हैव वर्ब को, HAVE को हम ऑक्सिलरी और मेन वर्ब दोनों तरह से काम में ले सकते हैं, ठीक है। आई हैव हैड द सेम एक्सपीरियंस, और भाई मेरे साथ भी सब कुछ यही चल रहा है बिल्कुल, मतलब बहुत ही भयानक कंडीशन चल रही है। द कंडीशन ऑफ द जू इज नॉट रियली वेरी गुड, द विजिटर्स आर कमिंग not to enjoy, just to torture us, okay, just to irritate us and just to make our life unpleasant। तो वो हमें परेशान करने के लिए आते हैं बस। आई एम द मोस्ट पॉपुलर एनिमल इन द जू, भाई हल्लू जी जो गिबन है उन्होंने कहा कि मैं इस जू में, मैं इस पूरे चिड़ियाघर में कौन हूँ, सबसे ज़्यादा पॉपुलर एनिमल हूँ, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय या प्रसिद्ध मैं एनिमल हूँ, जानवर हूँ। A large crowd gathers, a large crowd gathers, gather मतलब इकट्ठा होना, gathers इकट्ठा होती है, a large बहुत बड़ी संख्या में, crowd भीड़, outside my cage, भाई मेरे पिंजरे के सामने तो हमेशा लोगों की क्या लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है। I love yelling, YELL, yell, yell का मतलब क्या होता है भाई, yell का मतलब होता है चीखना या चिल्लाना। तो आई लव येलिंग एंड स्क्रीमिंग, दोबारा से एक वर्ड आ गया, स्क्रीम और येल, ये दोनों मेन वर्ब हैं, फुल वर्ब है, और इनका मतलब भी क्या होता है, चीखना या एक तरह से चिल्लाना, ठीक है ना, मेकिंग लाउड साउंड, लाउड साउंड। तो आई लव येलिंग एंड स्क्रीमिंग, मुझे चीखना और चिल्लाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं चीखना चिल्लाना पसंद करता हूँ, मुझे मतलब इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं प्यार करता हूँ किस चीज़ से, चीखने और चिल्लाने से। लेकिन लेकिन स्पेशली, खास तौर पर, फॉर द लिटिल चिल्ड्रन, उन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, हु कम टू सी मी, जो कि मुझे देखने के लिए चिड़ियाघर में आते हैं। तो हल्लू जी जो गिबन है ये कह रहे हैं मुझे चिल्लाना चीखना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना, और वो ये कह रहे हैं कि आई लव टू येल एंड आई लव टू स्क्रीम, बट स्पेशली फॉर द लिटिल चिल्ड्रन, those come frequently to see me या those come frequently to visit me, तो वो जो कि मुझे देखने आते हैं, जू में आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके सामने तो मुझे चिल्लाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ बच्चों को देखकर, बच्चों को देखकर मुझे प्यार आ जाता है, तो इसलिए मैं चिल्लाने लग जाता हूँ। ऐसा किसने कहा, किसने कहा, हल्लू जी ने कहा। लेकिन बट 2 weeks अगो,
लेकिन 2 सप्ताह पहले, when they sent, जब उन्होंने भेज दिया, SEND, जानते हो आप लोग, हाँ, सेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है सेंड। लेकिन 2 वीक्स पहले जब उन्होंने सेंट भेज दिया, कौन भेज दिया? माय बेस्ट फ्रेंड, ओहो, मेरे सबसे अच्छे दोस्त को। क्या नाम है भाई हल्लू जी के बेस्ट फ्रेंड का? रोलू, ठीक है, रोलू टू अनदर जू। उन्होंने मेरे बेस्ट फ्रेंड को उस जू में से किसी अनदर जू में शिफ्ट कर दिया। और जब आपका बेस्ट फ्रेंड आपसे दूर हो जाता है तो डेफिनेटली आपको सैड फीलिंग आती है, ठीक है ना। तो I begin to feel so lonely. I begin to feel so lonely कि मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होने लगा। And I could not bring myself to laugh. And I could not bring myself to laugh. I could not bring myself मतलब मैं नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? मैं ये नहीं कर पाया to laugh. laugh मतलब हंसना। लीप, लीप का मतलब होता है छलांग लगाना। और डांस, डांस मतलब नाचना। तो जब से मेरा दोस्त मेरे से अलग हुआ, मैं अकेला हो गया और मैं अपने आप के साथ ही क्या नहीं हूँ भाई, मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है ना। मैंने अपने आप ही, अपने आप से, या मैंने अपने आप ही हंसना, उछलना, नाचना, सब कुछ क्या कर दिया? बंद कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने मेरे बेस्ट फ्रेंड को क्या कर दिया? किसी अनदर जू में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ऐसा किसका कहना है भाई? ऐसा कहना है हमारे जो हल्लू जी हैं उनका। अब देखिए, नेचुरली, सामान्य तौर पर द पीपल, प्यूपिल नहीं है, पीपल है। पीपल मतलब वो सभी लोग, हु केम, जो कि आए, टू सी, देखने के लिए, मी, मुझे, वर, वो क्या हुए या क्या हो गए थे? क्या हो गए थे भाई? डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मतलब परेशान हो गए थे। वो मुझे देख करके क्या होने लगे? परेशान हो गए थे, ठीक है। तो वो परेशान हो गए और उसके साथ साथ ही वन डे, एक दिन, टू बॉयज केम, भाई सारी शैतानी अब तक लड़के कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो लड़के ज़्यादा शैतानी करते हैं, देखो बॉयज ही बॉयज आ रहा है बार बार में, ठीक है ना। तो वन डे टू बॉयज केम, एक दिन 2 लड़के आए, एंड स्टूड बाय माई केज। स्टूड बाय का मतलब होता है आकर के बगल में खड़े हो जाना या पास में खड़े हो जाना। स्टूड बाय माई केज, आकर के कहाँ खड़े हो गए? मेरे पिंजरे के पास। वन ऑफ देम, उनमें से एक, POKED, पॉक्ड, POKED, पॉक्ड। पॉक्ड का मतलब होता है, पॉक्ड का मतलब इस तरह से अपन लेके चलें कि जैसे कहते हैं ना, किसी भी डंडे से या किसी भी चीज़ से, किसी को भी आप जैसे परेशान करते हो, किसी को कुछ चीज़ कहते हैं ना, चुभा देना या खेल देना, या किसी को किसी भी ऑब्जेक्ट से मतलब परेशान करना, ठीक है, एक स्टिक लेकर के किसी को परेशान करना। वन ऑफ देम, उनमें से एक, उन लड़के में से एक लड़के ने क्या किया? पॉक्ड आ स्टिक। पॉक्ड लकड़ी मेरी तरफ घुमाई, या मेरी तरफ डाली, या मुझे परेशान किया, एट मी, मेरी तरफ, वाइल, जबकि, द अदर, दूसरे ने, ओहो, ट्राइड, कोशिश की, टू कट, काटने की, माई टेल, मेरी पूंछ को, विद अ नाइफ, ओहो, ये तो बहुत बदमाश लड़के हैं। तो वो कह रहे हैं हल्लू जी कि भाई एक दिन 2 लड़के आए थे, मेरे पिंजरे के सामने आकर के खड़े हो गए, और कितने नालायक थे। एक ने तो मेरी तरफ क्या करने लगा? वो मेरी तरफ डंडा करने लगा, मतलब डंडे को खड़ा करके मुझे परेशान करने लगा वो मेरे को, ठीक है। और उसके बाद फिर ये भी कह रहा है कि जो दूसरा लड़का था उसने क्या किया? मौके का फायदा लेकर के उसके हाथ में एक चाकू था, और नालायक ने क्या किया? मेरी पूंछ को काटने की कोशिश की। तो भाई देख लो कितने, मतलब कह सकते हैं ना, बेचारों को क्या क्या सहना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। तो यही वो कारण था कि जो जानवर, जो एनिमल्स पहले बहुत ही इंजॉय करते थे, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, वो धीरे धीरे एक दूसरे को
क्या करने लगे, निगलेक्ट करने लगे, क्योंकि जो विजिटर्स हैं और स्पेशली बॉयज़ की बात हो रही है बार बार में, तो वो क्या कर रहे हैं भाई, क्रीचर्स को या एनिमल्स को क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको बुली कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उनको कह सकते हैं ना इरिटेट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है उनको, ठीक है। तो एक तो वो पहले से बेचारे जू में है, केस्ड है, मतलब मेरा कहने का मतलब पिंजरे में बंद किया हुआ है, फिर भी उनको परेशान किया जा रहा है, तो डेफिनेटली उनको बुरा लगना है, ठीक है। तो आई, उसने कहा कि उन्होंने, उनमें से एक लड़के ने चाकू से मेरी पूंछ काटने की कोशिश की। आई मैनेज टू सेव माई सेल्फ बाय रसिंग इन टू माई रूम। आई मैनेज्ड टू सेव माई सेल्फ, आई मैनेज टू सेव माई सेल्फ का मतलब मैंने जैसे तैसे करके, जैसे जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को कमरे की तरफ, मतलब बाय रशिंग इनटू माय रूम आई मैनेज टू सेव माई सेल्फ, कैसे मैंने अपने आप को बचाया, आई मैनेज टू सेव माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की, बाय रशिंग, RUSH, रश का मतलब होता है बहुत तेजी से दौड़ते हुए या भागते हुए, कहाँ, इनटू माय रूम, तो मैं बहुत तेजी से दौड़ता हुआ भागता हुआ मेरे कमरे में गया और इस तरह से मैंने अपनी जान बचाई, या मतलब इस तरह से मैंने अपने आप को बचाया, किन से, उन लड़कों से जो कि क्या कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, किसको भाई, हल्लू जी को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पैरा में क्या होता है, नेक्स्ट पैरा में थिंग्स हैव रियली बिकम वर्स, देखें ज़रा, थिंग्स, चीज़ें, थिंग्स का मतलब है यहाँ पर कंडीशंस, परिस्थितियाँ, हैव रियली बिकम, वास्तव में हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा, क्या, WORSE, देखिए ज़रा, BAD, बैड मतलब बुरा, ठीक है, इसे हम पॉजिटिव सिंपल फॉर्म में लेते हैं। यदि इसकी कंपैरेटिव देखें, डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, तो होता है WORSE, ठीक है, बैड मतलब बुरा और वर्स मतलब ज़्यादा बुरा, और एक होता है WORST, वर्स्ट, वर्स्ट मतलब सबसे बुरा, तो यहाँ पर हमने कंपैरेटिव फॉर्म का यूज़ किया है, वर्स्ट मतलब ज़्यादा बुरा। तो भाई देखो, अब वो ये बताया जा रहा है थिंग्स हैव बिकम रियली वर्स, वास्तव में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुकी हैं, खराब हो चुकी है, कंडीशन वास्तव में बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है और धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। सैड हुट्टू, किसने कहा, हुट्टू जी ने कहा, जिन हुट्टू जी की बात हमने शुरू शुरू में की थी। सोरोफुली, सोरोफुली मतलब दुख के साथ, दर्द के साथ, दुख के साथ, दर्द के साथ, ठीक है। तो वी आउट टू डू समथिंग टू टीच देम, या टू टीच दीज ह्यूमन बीइंग्स आ लेसन। वी आउट टू, मैंने आपको पहले बता दिया, आउट टू क्या है, मॉडल वर्ब है, और सिंपली इसका क्या होता है, यदि इसका हिंदी मीन की यदि हम बात करें तो भाई ऐसा करना हमें चाहिए, ठीक है, जिसे हम चाहिए को हम किससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, शुड से, ठीक है। वी आउट टू, हमें ऐसा करना चाहिए, वी आउट टू डू, हमें करना, वी आउट टू डू समथिंग, हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। टू टीच, टीच मतलब सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, या किसी चीज़ को रियलाइज करवाने के लिए, ठीक है ना, टू टीच, सिखाने के लिए, दीज ह्यूमन बींग्स, इन मनुष्यों को, इन प्राणियों को, इन मानव प्राणियों को, अ लेसन, लेसन मतलब हमें इनको एक सीख सिखानी चाहिए, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं कि ये लोग हमें इतना परेशान कर रहे हैं, तो फिर अब हमें इनको सबक सिखाना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें इनको सबक सिखाना चाहिए, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब देखें ज़रा, आई हैव गॉट एन आइडिया, एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, किसने कहा, हुट्टू जी ने कहा, मेरे दिमाग में अभी अभी एक विचार आया है, मेरे पास एक आइडिया है, लेट्स गो ऑन अ स्ट्राइक। तो अब देखिए, तब से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तब सबसे जा करके अब आकर के ये वर्ड हमें मिला है, ए स्ट्राइक। तो अब शायद आपको समझ में आ गई होगी बात कि भाई चैप्टर में स्ट्राइक की बात क्यों हुई, इसीलिए हुई, उनको बेचारों को इतना परेशान किया जा रहा था, इतना परेशान किया जा रहा था कि उनको बेचारे एनिमल्स को मजबूर होकर के कहाँ जाना पड़ा, स्ट्राइक पर जाना पड़ा, मनुष्यों को, ह्यूमन बींग्स को क्या सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए।
कि हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए। जो कि हो रहा है फिलहाल में, वो हमारे साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। हुट्टू जी ने कहा, देखो भाई मुझे एक आइडिया है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग हड़ताल करें। वी विल स्टे इन आर रूम्स। हम लोग कहाँ रहेंगे? वी विल स्टे इन आर रूम्स। हम सिर्फ अपने कमरों में ही रहेंगे। डिटर्मिनेशन है कि हम कमरे से बाहर निकलेंगे ही नहीं, हम सिर्फ अपने कमरों में रहेंगे। एंड वी वॉन्ट कम आउटसाइड। हम बाहर बिल्कुल नहीं आएंगे, हम बाहर बिल्कुल नहीं आएंगे, हम कमरे में ही रहेंगे। यही हमारी हड़ताल है। अब आने तो अगर कोई आता है हमें देखने के लिए, तो हम कमरे में से बाहर ही नहीं निकलेंगे, जिससे उनको पता तो चलेगा, जिससे उनको रियलाइज तो होगा कि भाई जो एनिमल्स है वो और दिन तो आ जाया करते थे, लेकिन अब क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। तो देखिए, लेट्स दीज ह्यूमन बीइंग्स लेट दीज ह्यूमन बीइंग्स नो दैट वी आर एंग्री विद देम। तो क्यों ना इन मनुष्यों को भी इस बात का पता चले, या फिर इन लोगों को इस बात का पता चलना चाहिए कि हम लोग क्या हैं, इन सभी से क्या हैं, एंग्री, नाराज हैं। तो क्यों ना इन आदमियों को, इन मनुष्यों को भी तो ये पता चलने दो कि भाई हमारी भी एक लाइफ होती है, और हम लोगों को इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। तो ये प्लान, ये आइडिया किसका था? ये आइडिया था हुट्टू जी का, जो कि कौन है? हुट्टू जी का नहीं है भाई, ये आ, हाँ हाँ, हुट्टू जी का ही है, जो कि कौन है? OWL और हुट्टू के बारे में पढ़ा सबसे पहले, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए, सॉरी, हुट्टू के बाद हमने मोटू के बारे में पढ़ा, फिर हमने रंगू के बारे में पढ़ा, फिर हमने कालू के बारे में पढ़ा, फिर हमने टाइगर के बारे में पढ़ा, उसका नाम शायद अभी यहाँ पर नहीं दिया गया है। उसके बाद हमने हल्लू जी के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो इस तरह से फिर लास्ट में दोबारा से कौन आ गए? हुट्टू जी आ गए, और उन्होंने ये कहा कि वास्तव में कंडीशन तो बहुत ख़राब हो चुकी है, और क्यों ना हम इन मनुष्यों को, इन मानवों को, इन मनुष्य प्राणियों को मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करें कि इनको सबक मिलना चाहिए। तो फिर हुट्टू ने आइडिया दिया कि हम लोग चलो हड़ताल पर जाते हैं, या हम लोग हड़ताल पर जाने की कोशिश करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो देखिए बच्चा जी, आप लोग क्या करेंगे बेटा, रीडिंग हमारी इस पेज की कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल चाह रहा है उसको करते रहें, ठीक है ना। तो अब हम मिलते हैं आपसे कल। अब आपसे मिलते हैं, हमारे जो चैप्टर का रिमेनिंग सेक्शन है, रिमेनिंग पार्ट है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बाय।